ये है शहर का सबसे आलीशान और सबसे बड़ा बंगला। और हॉल में जो कोट पैंट पहने बैठे हैं वो हैं इस बंगले के मालिक पृथ्वीराज वर्धन। और जो स्टाइलिश साड़ी, सोने का हार, सोने का बाजूबंद, सोने की चूड़ियां और कंगन, सोने का मंगलसूत्र पहने बैठी हैं वो हैं इस घर की मालकिन आस्था। लगता है अब इसका बंटवारा करने का वक्त आ गया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तो सोच रही हूँ जितनी जल्दी ये काम हो जाए उतना ही अच्छा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं श्रीमती जी। मैं बहुत जल्दी बंटवारे का इंतजाम करता हूँ, लेकिन उससे पहले ये शादी हो जाए। उन दोनों की बातें उनसे कुछ दूर खड़ी स्टाइलिश साड़ी और आस्था जी की तरह ही गोल्ड ज्वेलरी पहने उनकी बड़ी बहू अंजलि सुन रही थी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस हर्षवर्धन बंगले का बंटवारा होगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये है नेहा और आनंद जो मजदूरी करने जा रहे हैं, और ये सुबह के नाश्ते के झूठे बर्तन लेकर सलवार सूट पहने निकली इनकी बड़ी बेटी स्वाति। अब ये घर के सामने बने ओटले पर ही हमेशा की तरह झूठे बर्तन धोएगी और गंदा पानी भी बहाएगी, जिस वजह से अपने घर के दरवाजे पर खड़ी उसकी पड़ोसन ज्योति। ये तू क्या कर रही है स्वाति? तू बर्तन घर के सामने मत धोया कर। गंदा पानी पूरी रोड पर फैलता और बदबू भी आती है। घर के सामने बर्तन ना धोऊं तो कहाँ धोऊं ज्योति आंटी? मेरे घर के साथ साथ बाथरूम भी छोटा है, उसके अंदर बर्तन धोते नहीं बनते। मेरी मजबूरी समझा करो। भगवान भी कमाल करता है, किसी को हर्षवर्धन जैसे बंगले में पैदा करता है तो किसी को तेरे जैसे गरीब बनाकर भेजता है। भगवान की मर्जी के आगे हम क्या कर सकते हैं ज्योति आंटी? हर्षवर्धन बंगले में रह रहे लोगों का हर काम के लिए एक अलग कमरा, हर कमरे में एक आलीशान बाथरूम, इनबिल्ट एंटरटेनमेंट रूम, 3-3 हॉल, पेंट हाउस, डाइनिंग हॉल और ना जाने क्या क्या उस बंगले में। हर्षवर्धन बंगले के बारे में इतना कुछ आपको कैसे पता ज्योति आंटी? मेरे भाई का बेटा वहाँ नौकरी करता है। इधर ज्योति स्वाति को हर्षवर्धन हवेली के बारे में बता रही थी। उधर जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर उसके माता पिता नेहा और आनंद काम कर रहे थे वहाँ ठेकेदार अशोक और बिल्डर संदीप। जैसा मैंने आपको हर्षवर्धन हवेली का मिनी मैप दिया था, ठीक वैसे ही हूबहू छोटी हवेली आपको बनाना है। आप बेफिक्र रहो संदीप जी, आपने जो डिजाइन मुझे दिया है मैं आपको बिल्कुल वैसा ही बंगला बनाकर दूंगा। उन दोनों की बातें सुनकर सिर पर सीमेंट की बोरी रखे नेहा और आनंद। ये हम इस साल की चौथी ऐसी बिल्डिंग पर काम कर रहे हैं जो हर्षवर्धन हवेली की नकल होगी। इतना कहकर वो दोनों अपने काम में लग जाते हैं। 5 बजते ही छुट्टी होने पर नेहा और आनंद अपने घर के लिए पैदल ही निकलते हैं। जब तक वो घर पहुंचते हैं तब तक शाम के 6 बज जाते हैं। उनके घर पहुंचने से पहले ही स्वाति ने घर के कोने में बने चूल्हा स्टैंड पर रखे गैस चूल्हे पर सब्जी और रोटी बना ली थी। मम्मी पापा आप दोनों जल्दी से हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं आपके लिए खाना परोसती हूँ।